बहुत बड़ा दुनिया भर में तहलका अमेज ये इलेक्शन हुआ है ना। जो आपकी कंट्री जिधर आप हो उधर उन्होंने बोल रहा है कि वी सीक म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक तरह से सुर भी बदल चुके हैं शी जिनपिंग के। जो रिकंसिलिएटरी अप्रोच है, जो चाइना कल तक अमेरिका को दांत दिखाता था, आज वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है एक तरह से। जरा मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। वैसे तो हमें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ये सारा इल्जाम भारत के ऊपर डाल रही है। क्या ये इल्जाम भारत पर डालना दुरुस्त है या फिर इसमें अपनी कोताहियां भी शामिल हैं इसके? और इसके लिए चीन से अपनी कंपनियां वापस लेकर आएंगे। जी हां, उन्होंने स्पेशली चीन का नाम लेकर ये बात संबोधन में कही है कि हम अपनी कंपनियां चीन से वापस बुलाएंगे। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि यही काम उन्होंने 2016 में जीतने के बाद किया था। जब ये पाकिस्तान में जो 2018 का इलेक्शन, तो ट्रम्प थे, मौजूद थे वहां पे। अगर ट्रम्प ना होते ना, फर्ज करें, तो शायद 2018 का इलेक्शन भी किसी और तरह से हो जाता, जैसे 2013 का हुआ था। बहुत सी बातें अब इस वक्त यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो है कि 2018 का इलेक्शन भी, चूंकि वहाँ ट्रम्प थे, तो इसलिए यानी ट्रम्प के इलेक्शन में ये सारा काम हो गया था। यानी यहाँ पर खान साहब की जो नारा था और वो सारा जो खुली अदर चाइना से जो भी चीजें यूएसए इंपोर्ट करता है उस पे 60% टैरिफ ये लगा देंगे। 60% एक ह्यूमंगस नंबर है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जो चीज $100 की पहले बिकती थी चाइनीज इन यूएस, ये $160 की बिका करेगी। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने शी जिनपिंग को सबसे बड़ा झटका दिया है। वैसे तो पूरी दुनिया की नजरें चुनाव पर गड़ी हुई थी, लेकिन चीन ही ऐसा देश था जो शिद्दत से मना रहा था कि किसी तरह ट्रंप सत्ता में नहीं लौटे। चीन अभी आर्थिक सुस्ती से जकड़ा हुआ है। उसने अभी थकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़ा प्रोत्साहन पैकेज दिया था। इसे देखकर बड़ी संख्या में विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से चीन भागे थे, लेकिन ट्रंप के जीतते ही अब उनका रिवर्स गेट्स लग गया है। भारतीय बाजारों में बुधवार को आई जोरदार तेजी इसका काफी हद तक सबूत देता है। ट्रंप के जीतते ही अब चीन के बोल बदलते दिख रहे हैं। जो चीन अमेरिका को आंखें दिखाता था, आज वो अमेरिका के घुटनों पे आ गया है। हाल ही डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद उन्होंने एक स्पीच दी, जिसे सुनने के बाद चीन की हालत और खराब हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूएसए को फिर से वेल्थी बनाना है। इसके लिए अपनी सारी कंपनियां जो चीन में है उसे अब वापस बुलाना है। यही काम उन्होंने 2016 में भी किया था। अब वो फिर से आ गए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। मैंने हमेशा यही बोला है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेंगे। पहले अमेरिकन इंटरेस्ट को देखेंगे, फिर बाद में सबका हिसाब देखेंगे। आज यूरोप में प्रॉब्लम हो गया होगा यूरोपियन लीडर्स को, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि नेटो का अस्तित्व क्या होगा अगले साल। और इस हिसाब से यूक्रेन वॉर जो अभी चल रहा है, रशियन पुतिन साहब ने अभी ऑफर कर दिया है कि रेडी टू नेगोशिएट विद डोनाल्ड ट्रंप। चाइना जो आपकी कंट्री जिधर आप हो उधर उन्होंने बोल रहा है कि वी सीक म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक तरह से सुर भी बदल चुके हैं शी जिनपिंग के। जो रिकंसिलिएटरी अप्रोच है, जो चाइना कल तक अमेरिका को दांत दिखाता था, आज वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है एक तरह से। क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आजकल जोक भी ये आ रहा है कि सुबह उठ के आप गिफ्ट निफ्टी मत देखिए, ट्रंप का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। वेल सेड सर, वेल सेड। अभी तो ये टोटल क्राउड है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ताइवान का क्या होगा। और भाई ताइवान का कुछ नहीं होगा, अभी चाइना चुप करके बैठेगा। ये मैं आपको पहले बोला था। पिछले 6 महीने में कितनी बार आपने वीडियो देखी है, वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ताइवान तो गया। मैं तब से बोल रहा हूँ कि ताइवान का कुछ नहीं होगा। देखिए ताइवान में क्या होगा कि ताइवान को अलाउ किया जाएगा, कि चाइना को अलाउ किया जाएगा कि ताइवान के ऊपर वो अपने जेट उड़ाए, उनकी ब्लॉकेड करे, जिसके कारण अमेरिका अपने आर्म्स ताइवान को आराम से बेच सके। एवरी ईयर $2 बिलियन का कंफर्म्ड ऑर्डर्स आता रहता है। तो ऐसा लुक्रेटिव मार्केट अमेरिका नहीं चाहेगा और वो खुद ही चाइना को बोलेगा
कि आप ये एक्सरसाइज बार बार करते रहो. इट मेक्स सेंस फॉर देम. आज राहुल गांधी का वो डायलॉग याद आ गया है, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया. आज रागा भी गया और कमली भी गई और ट्रंप ने बुलडोज कर दिया है पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स को. ऐसी जीत लेके आए हैं 100-150 साल के बाद. तो कोई हारने के बाद दोबारा जीता है अमेरिका के अंदर, ऐसा होता ही नहीं है कि आप एक बार हार गए उसके बाद दोबारा से खड़े भी हुए हैं, कोई अलाउ करता नहीं है. और खड़े होने के बाद जीता भी, और जीत भी ऐसी कि भाई सेनेट, हाउस, जीओपी, प्रेसिडेंसी सब कुछ जीत लिया, दिल भी जीत लिया है सभी का. ये आज ट्रंप जीता है, बड़े बड़ों की वाट लगने वाली है भारत के अंदर भी और भारत के आसपास भी. जो ये मोह मैड वाले लोग हैं, कभी वो चुनु मुनु जुनू नीचे मालदीव वाला, कभी ये यूनेस, कभी कोई और, ये सब अब बुरके डालकर बैठने वाले हैं क्योंकि पता नहीं कब कौन सा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिर जाए, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिर जाए, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है अभी. और ये सारे मोह मैड वाले लोग, ये सारे के सारे अभी छुप कर बैठने वाले हैं. ये भी बताना चाहूंगा कि 2020 में उनको अपमानित किया गया. उनके ही देश के बिग टेक कंपनीज ने उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया. फेसबुक, ट्विटर, इन सब ने उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया. उनके ऊपर केसेस डाले गए, टैक्स फ्रॉड्स के केसेस डाले गए, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी केसेस डाले गए. इतना ह्यूमिलिएशन करने के बाद इस आदमी की बात माननी पड़ेगी कि इसको अमेरिकन इंटरेस्ट करना था. लोगों ने देखा कि ये आदमी भले ही सीधा कैसे भी बोलता है, इसके इंटेंशन प्योर है. देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको. पाकिस्तान के वजीर आज़म ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें. और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आज़म समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना. बहरहाल फॉर अ मोमेंट ये एक बड़ी डेवलपमेंट है. पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा. इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी. और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है क्योंकि वो तो पसंद करते हैं. हमारे मीडिया पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि जी इंडिया क्या करेगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा. मैंने पाकिस्तानी मीडिया में आज सारा दिन मैं पाकिस्तानी मीडिया पे था और मैं एक चीज़ बताता रहा कि भाई साहब साउथ एशिया जो है ना उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया. साउथ एशिया इज नो मोर अ रेलेवेंट रीजन. अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस, ठीक हो जी. अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना. और सुनने में मेरी अभी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ. सो या तो नेतन्याहू फ़ोन कर सकता है और या मोदी फ़ोन कर सकता है. और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है. और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है. और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है. और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है. ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है. और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है. और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर.